तो सबकी उत्कृष्ट ही उत्कृष्ट स्थिति बताओगे, कुछ कम भी बता दो भैया। ठीक ले, सुन लो भैया, जल्दी क्यों पड़ी है, आपका टाइम अभी बचा है। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। परा मतलब उत्कृष्ट और अपरा मतलब जघन्य। वेदनीय कर्म की 12 मुहूर्त की, कितने मुहूर्त की? ओनली 12 मुहूर्त की जघन्य स्थिति हुआ करती है। नाम गोत्रियो रष्टौ, रष्टौ, आओ बोलो अच्छे से। शक्ति कपूर बोलता था ना, आओ ऐसे बोलो, बिल्कुल है। नाम गोत्रियो रष्टौ, यानी नाम और गोत्र कर्म की 8 मुहूर्त। देखो इसमें मुहूर्त शब्द नहीं आया क्योंकि ऊपर आ चुका है। तो नाम और गोत्र कर्म की 8 मुहूर्त की स्थिति होती है। कौन सी स्थिति? जघन्य स्थिति, है ना। चलिए आगे बढ़े। शेषाणा मंतर मुहूर्ताः। इसके अलावा जितने भी कर्म है, कितना सरल, सबकी अंतर मुहूर्त जघन्य स्थिति है। वेदनीय कर्म की 12 मुहूर्त और नाम और गोत्र तो एक ही साथ चल रहे हैं, उनकी 8 मुहूर्त और शेष बचे 5 कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय, फिर उसके बाद आयु और अंतराय। इन 5 कर्मों की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की है। वेदनीय कर्म की 12 मुहूर्त की है और आयु और गोत्र और नाम की कितनी है? 8 मुहूर्त की। विपाकोनुभवः। अच्छे से बोलो, मेरा नाम आ रहा है मैं, देखो यार, अच्छे खुशी खुशी बोलो। विपाकोनुभवः, यानी देखो दीदी सूत्र पढ़िए। विपाको अनुभवः, आ का क्या हो गया? लोप हो गया है। कैसे लोप हो गया? मैंने आपको बताया था, यदि विसर्ग की जगह उ और हो जाता है, क्या हो जाता है? सूत्र था विपाकः अनुभवः। ये विसर्ग के दोनों तरफ आ जाए तो विसर्ग को ओ हो जाता है और ओ और ए के पीछे आने वाले आकार का लोप हो जाता है। एदोत परः पदांते लोपम अकारः। एत और ओत के पीछे आप देखिए विपाको, तो अनुभव में आ का लोप हो गया, इसलिए क्या बोलेंगे अब? और याद रखना कि जब जब लोप किया जाए तो उच्चारण नहीं करना। प्रथमोध्यायः विपाकोनुभवः, विपाको अनुभव नहीं, क्या बोलेंगे? विपाकोनुभवः। यानी क्या कहा जा रहा है? आपने सब बताया, कुछ अनुभाग बंध के बारे में तो बताओ। आपने प्रकृति बंध बता दिया, आपने स्थिति बंध बता दिया, इतनी इतनी स्थिति होती है। अनुभाग क्या है? तो कहते हैं जैसा अनुभव होता है वही विपाक है। यानी कर्म किस प्रकार का फल दे रहा है, उसकी शक्ति क्या है, हमको क्या महसूस हो रहा है। 2 लोगों ने एक साथ कर्म किया, एक व्यक्ति ने थोड़े मध्यम भाव से किया, एक ने जघन्य भाव से किया। तो जघन्य भाव से करने वाले को कर्म तीव्र अनुभाग के साथ बंधा और मध्यम भाव से करने वाले को हल्के अनुभाग से बंधा। जब फल मिला दोनों को एक साथ मिला, लेकिन एक व्यक्ति को तकलीफ ज्यादा हो रही है और एक को कम हो रही है, तकलीफ का अनुभव हुआ, ये हुआ अनुभाग बंध। क्या कहलाता है? आपको कैसा अनुभव होगा उस कर्म का, ये निर्धारण करने वाला कर्म क्या होता है? अनुभाग बंध। विपाकः, कर्म के फल का अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है? प्रकृति का अनुभव नहीं होता, स्थिति का अनुभव नहीं होता, प्रदेश का अनुभव नहीं होता। किसका अनुभव होता है? कर्म के फल का अनुभव होता है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। स यथानाम, सब कर्मों का फल अपने अपने नाम के अनुसार है। ज्ञानावरण ज्ञान को ढकने वाला, दर्शनावरण दर्शन को रोकने वाला, आयु एक भाव में रोकने वाला, आदि आदि। ततश्च निर्जरा, एक बार जो कर्म फल दे दे, फल देते ही उस कर्म की क्या हो जाती है? निर्जरा हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, ऐसी निर्जरा काम की नहीं है। जो कर्म अपने समय पर आता है
फल दे करके फिर जाता है, ऐसी निर्जरा काम की नहीं है। कौन सी निर्जरा काम करती है? तप करी जो कर्म खपावे, सो ही शिव सुख उपजावे। यानी जो संवर पूर्वक निर्जरा, अभी नवा अध्याय आएगा कि संवर पूर्वक निर्जरा ही हमारे लिए मोक्ष मार्ग में सहायक। बाकी तो कर्म आ रहा है, फल दे रहा है और जा रहा है। ऐसा कर्म क्या है? नए कर्म और बांध के चला जाता है ना। चलिए आगे बढ़े। ततश्च निर्जरा, वो निर्जरा भी दो प्रकार की, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक क्या हुआ? समय आने पर फल दी और निकल गई, सविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा क्या हुई? सीताफल सबने देखा है, आम सबने देखा है, कई बार उन्हें कच्चा तोड़ लिया जाता है और उसके बाद गेहूं के अंदर, चावल के अंदर, अनाज के अंदर पैक करके, न्यूज़पेपर के अंदर ये बंद करके इनको पकाया जाता है। समय से पहले पका रहे हैं, ये कहलाती अविपाक निर्जरा। व्रत करने से, उपवास करने से, तप को धारण करने से कर्म ऐसे ही पक पक करके क्या होते जाते हैं? निकलते हैं। ऐसी निर्जरा क्या कहलाती है? अविपाक निर्जरा कहलाती है। अब एक और कर्म बंध गया, बच गया भाई बंध, प्रदेश बंध। चलिए, नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेश वनंतानंत प्रदेशाः। बहुत अच्छा, श को इस तरफ ले लो तो उच्चारण करेक्ट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए एक बार। नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेश वनंतानंत प्रदेशाः। वेरी गुड। चलिए, नाम प्रत्यय, नाम प्रत्यय का मतलब क्या होता है? यानी ज्ञानावरणादिक कर्म प्रकृतियों के कारण। सर्वतो, एक एक कारण बताते जा रहे हैं। सर्वतो मतलब सब तरफ से। कर्म ऐसा नहीं कि पूरब से आता है, कि पश्चिम से आता है, कि उत्तर से। जैसे प्रभु की वाणी सब तरफ से खिलती है। एक एग्जाम्पल दे दूं, लोहे के गोले को गर्म किया और उसको जैसे ही आपने पानी में डाला तो वो सब तरफ से पानी को सोखता है। आप गरम गरम गुलाब जामुन को चाशनी में डालो, चाशनी ऊपर से घुसेगी, नीचे से घुसेगी, बोलो, सब तरफ से घुसेगी। ऐसी कर्म भी, कर्म वर्गणाएं भी सब तरफ से आती। कौन सी कर्म वर्गणाएं? जो आपने नाम बताए थे, ज्ञानावरण की, दर्शनावरण, सबकी अलग अलग कर्म वर्गणाएं हैं। ऐसी कर्म वर्गणाएं सब ओर से योग विशेषात, बोलो, मन वचन काय की चंचलता के कारण। जितना हिलोगे डुलोगे, जितनी मन में चिंताएं चलेंगी, जितने वचन बकबक करोगे और जितना आप काय की चंचलता रखोगे। याद रखिए, सामायिक क्यों की जाती है कि पूरे दिन तो बोल रहे हो, घूम रहे हो, चल रहे हो, कम से कम 48 मिनट तो शरीर को स्थिर करो, वचन को स्थिर। मन की स्थिरता जल्दी नहीं होने वाली। आप मन के चक्कर में टेंशन मत लेना। आचार्य कहते प्रथम तु कायः, सबसे पहले काय को स्थिर करना तो सीख लो, क्योंकि जिसका शरीर स्थिर नहीं हुआ है उसका मन वचन भी स्थिर होने वाला। मुंह से तो मौन ले लिया और शरीर से आहार में भी अपन सबको ध्यान रखना चाहिए। जितना कम शरीर हिले, जितना कम हाथ हिले, उतना आपको आहार के समय, नहीं तो सबसे ज्यादा कर्म बंद कहां पर होता है? चौके में होता है। सबसे ज्यादा साधन भी वहीं पर हैं आहार के समय। इसलिए बहुत सावधानियां, शरीर को कितना हिलाना, हाथ पैर कितना हिलाना, ये सारी चीजें हमारे कर्म प्रदेशों के बंधन का कारण बनती। जितनी ज्यादा मन वचन काय की चंचलता होगी, कर्म के प्रदेश भी उतने ज्यादा आत्मा से जुड़ेंगे। इसलिए कह दिया सूत्र में, योग विशेषात, यानी योगों की विशेषता से। सूक्ष्मैक, कैसी हैं वो वर्गणाएं? बोलो, सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब क्या? हमारे दिखने में आने वाली नहीं। कोई भी कर्म वर्गणाओं को देख नहीं सकता है, ये सूक्ष्म वर्गणाएं हैं, ठीक है ना। भले ही रूपी हैं, रूपवान हैं। अरे यार, थोड़ी देर बंद कर लेते वो यार।
एक क्षेत्रावगाह स्थिताः, कैसे जुड़ती हैं बोलो? जैसे दूध में पानी एक मेक हो जाता है, ऐसी आत्मा के प्रदेशों में भी वो कर्म और गणाएं एक मेक हो जाती हैं। सर्वात्म प्रदेशेषु, आत्मा के सभी प्रदेशों में। कैसे? ऐसा नहीं कि सिर पे बंध रही, पैर पे बंध रही, मुंह में बंध रही, नाक पे बंध रही, नहीं, सर्वात्म प्रदेशेषु बोलिए। और जो अनंत प्रदेश है, अनंतानंत प्रदेशाः, कर्म रूप पुद्गल के जो अनंतानंत प्रदेश हैं, याद रखें हमारी आत्मा से कितने कर्म बंधे हुए हैं। इधर देखो, उधर में बैठो आप लोग। ओ देवी, क्लास चल रही है, वहीं बैठते जाओ पीछे। हाँ, क्या कहा जा रहा है? कर्म पुद्गल परमाणुओं के अनंतानंत प्रदेश आत्मा से बंधे, एक दो नहीं है, असंख्यात नहीं है। आत्मा के तो असंख्यात प्रदेश है, और कर्म के कितने हैं? अनंत प्रदेश परमाणु आत्मा से बंधे हुए हैं। ऐसे एक सूत्र में देखो कितनी बात बता दी, किसके कारण होता है, किस समय होता है, किस स्वभाव वाला होता है, किसमें होता है, कितनी संख्या वाला होता है। इतने सारे प्रश्न आपके सामने रखती है। ज्ञानावरण आदि कर्म प्रकृतियों के कारण होता है, ठीक है ना? किस ओर से होता है? सब ओर से होता है। फिर किसके कारण होता है? अपने मन वचन काय की चंचलता के कारण। तीव्र होंगे तो ज्यादा प्रदेश आएंगे, और मंद होंगे तो कम प्रदेश आएंगे। और कैसी हैं वो वर्गणाएं? सूक्ष्म वर्गणाएं हैं। फिर उसके बाद कैसे मिल जाती हैं? आत्मा के प्रदेशों में दूध पानी के समान एक मेक हो जाती है। फिर कितने प्रदेशों में मिलती है? सर्वात्म प्रदेशेषु, सभी प्रदेशों में मिल जाती हैं। और कितनी परमाणु हैं उस कर्मों के? अनंतानंत कर्म परमाणु हैं, प्रदेश हैं। इस प्रकार से ये प्रदेश यानी कि कर्म परमाणुओं का बंध आत्मा से होता है। अब दो सूत्र हैं जिसको आपको धारणा बनानी पड़ेगी, आपको किताबों को छोड़ना पड़ेगा, तब आपको जल्दी जल्दी आ जाएगा। सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि, गोत्राणि ऐसे उठाओ और गिराओ, गोत्राणि। जैसे पहाड़ पे चढ़ाते हो ना आप अपनी बाइक को, और जैसे ही ढलान आता है न्यूट्रल पे लाकर छोड़ देते हो, ऐसे ही पहाड़ चढ़ाओ। गोत्राणि पुण्यम, ये जो आपको प्रकृतियां बता दी, उनमें से वेदनीय कर्म में साता वेदनीय बोलिए, और 3 शुभ आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, ये हो गई कुल मिलाकर 4। और नाम की अभी बाद में बताता हूं। और गोत्र की हो गई आपकी 1 उच्च गोत्र। ये पुण्य प्रकृतियां हैं। अतोन्यत पापम, इसके अलावा अन्य जो हैं वो पाप प्रकृतियां हैं। अब मैं आपको गिनना सिखा देता हूं, आप अपनी किताबों को बंद कर दीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू रहेंगी बिल्कुल। चलिए ध्यान दीजिएगा। ज्ञानावरण ज्ञान को ढकता है, बोलो पुण्य होगा कि पाप? पाप है, ज्ञान को रोक रहा है। दर्शनावरण दर्शन को रोक रहा है, इसलिए पूरा पाप। वेद मोहनीय कर्म पूरा आत्मा में मोह को उत्पन्न करा, इसलिए 28 का 28 पूरा पाप। और अंतराय कर्म भी हमारे सुख को रोक रहा है, इसलिए अंतराय भी पाप। कितने हो गए? 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 28 मोहनीय और 5 हो गए अंतराय। ये हो गई 47 घातिया कर्म की प्रकृतियां, जो नियम रूप से पाप प्रकृतियां हैं। बैठ गया दिमाग में? घातिया कर्म की 47 प्रकृतियां नियम से पाप प्रकृतियां हैं। बाद में आप कागज में बनाइएगा तो आपके गंतियां बिल्कुल पक्की चलेंगी, नहीं तो मेरे चक्कर में बैठे मत रहे। मैं तो बता दूंगा, आप लिख के जरूर रखना बाद में। घातिया कर्म की 47 प्रकृतियां नियम से पाप प्रकृतियां हैं। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनी की 28 और अंतराय कर्म की 5। 5 5 10 और 9 19 और 28 मिलाकर कितनी हो गई? 47, 47। अब आइए, अघातिया कर्म की जो 4 प्रकृतियां, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इनमें कुछ पुण्य होती है, कुछ पाप होती है। आप गिनिएगा उनको। चलिए मेरे साथ चलिएगा। सबसे पहले आया वेदनीय कर्म।
साता, वेदनी और असात, नाम सुन के ही बताओ कौन सी अच्छी लग रही है और कौन सी बुरी लग रही। कितने होशियार हो ना आप लोग। सही, कल से क्लास सोचता हूँ अब उपास है तो छोड़ दूँ, छुट्टी कर दूँ। कर दो छुट्टी कल से, मतलब मैं आहार नहीं करूँगा तो भी क्लास पढ़ाने आना पड़ेगा आपको, है? अरे यार बड़े नाइंसाफ हो तुम, बेइंसाफ हो यार। करे आ जाएंगे, इससे क्या होता है, एनर्जी मिलती है ना। देखो अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो शक्ति मिल जाती है पढ़ाने से, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, साता, वेदनीय और असाता। तो साता हो गई पुण्य और असाता हो गई पा। अभी अपन पुण्य प्रकृतियां गिनते हैं, तो साता, वेदनी एक पुण्य प्रकृति आपके हाथ में हो गई। अब आइए आयु, विशेष ध्यान रखना आयु को है। तिर्यंच आयु शुभ। महाराज तिर्यंच की आयु शुभ, हाँ ध्यान रखना, नरक में कोई जाना भी नहीं चाहता और नरक में कोई रहना भी नहीं चाहता, इसलिए नरक आयु अशुभ हो गई। लेकिन तिर्यंचों में जाना तो कोई नहीं चाहता, इसलिए तिर्यंच गति हो गई अशुभ। लेकिन जा करके कोई निकलना नहीं चाहता, इसलिए तिर्यंच आयु हो गई शुभ। याद करो, उस राजा को साधु ने कह दिया कि तुम्हारा इतने दिन में इतने बजे मरण होना है, और तुम जाकर के अपने ही घर में मल में कीड़ा बनने वाले हो। उसने अपने बेटे को कह दिया डंडा लेके खड़े रहना, मैं जैसे ही पैदा हूं तो मार देना। इधर मरण हुआ और उधर बच्चा डंडा लेके खड़ा था उस विष्टा के पास। जैसे ही वो कीड़ा बना, उसको मारने की कोशिश करी, वो छटक करके नाली के अंदर घुस गया। उसने कई बार मारने की कोशिश करी, लेकिन कहते हैं यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्माद अन्यत्र सन गच्छति। जो जहां रहने लगता है उसको वहीं अच्छा लगने लगता है, जिसको जहां अच्छा लगने लगता है उसको वहीं से निकलने की परीक्षा। गांधीनगर वाले पहले कहते थे अनुभव सागर, अनुभव सागर, अनुभव सागर। अब सुनील सागर जी आ गए तो सुनील सागर, सुनील सागर, सुनील सागर है। जो आ जाता है वो अच्छा लगने लगता है महाराज। जब तक नहीं आए थे तब तक अनुभव सागर, अनुभव सागर। ये संसार है, स्वभाव है। यो यत्र निवसन्नास्ते, ऐसे ही वो तिर्यंच आयु में पहुंच गया, फिर वहां से निकलना नहीं चाहता है। इसलिए तिर्यंच गति को अशुभ कहा और तिर्यंच आयु को क्यों कहा, वापस रीजन देखें। गति लेकर जाती है और आयु रोक कर रखती है। जाना तो कोई नहीं। आप खरगोश बनना चाहते हो, बड़ा सुंदर खरगोश है, बनना है क्या? बड़ा सुंदर गुलाब है, बनना है क्या? याद रखना, गुलाब देखकर कभी आहा मत करना। यदि उस समय कर्म बंध गया, आयु कर्म, तो अगले भव में गुलाब बनना पक्का। अच्छा सुंदर खरगोश है, आहा कितना प्यारा है, मत करो प्रशंसा। यदि उस समय आयु कर्म बंध गया तो अगले भव में वैसे ही खरगोश बनना पक्का है।